यूपी सरकार अब शिक्षकों को अफसर बनने का मौका देने जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को बीएसए और समान स्तर के पदों पर प्रमोशन मिलेगा। इसके लिए प्रक्रिया तेज हो गई है और विभाग ने नियमावली पर काम शुरू कर दिया है ताकि योग्य शिक्षकों को प्रशासनिक जिम्मेदारी मिल सके। यूपी सरकार ने श्रमिकों को राहत दी है। जिनके पंजीयन कार्ड की वैधता खत्म हो गई है वे अब 15 नवंबर तक नवीनीकरण करा सकते हैं। उप श्रमायुक्त ने स्पष्ट किया है कि समय पर कार्ड नवीनीकृत नहीं कराने पर योजना का लाभ बंद हो जाएगा। सभी श्रमिक जल्द श्रम विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें। डीएम ने साफ कहा है कि जिन परियोजनाओं पर काम चल रहा है उनमें गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समय पर और बेहतर निर्माण कार्य पूरे कराए जाएं। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वह सरकारी बिल्डिंग हो या सड़क प्रोजेक्ट। उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन का 250 बेड वाला इंडोर अस्पताल बिना फायर एनओसी के चल रहा है। यह अस्पताल वर्षों से सक्रिय है, लेकिन सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हुआ। फायर विभाग ने कई बार नोटिस भेजे, फिर भी सुधार नहीं हुआ। अब रेलवे प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। देश भर के 12 राज्यों में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान शुरू हो रहा है। इसमें मतदाता सूची की जांच, सुधार और नाम जोड़ने का काम होगा। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक यह अभियान 7 फरवरी तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने पूरी लिस्ट जारी कर दी है। यूपी के एक शिक्षक ने मिसाल पेश की है। वे अपने खर्च से 8वीं पास बेटियों को आगे की पढ़ाई कराते हैं। गांव में लोग उन्हें बेटी शिक्षा के प्रतीक के रूप में देखते हैं। उन्होंने अब तक दर्जनों छात्राओं की फीस दी है ताकि कोई भी लड़की गरीबी के कारण पढ़ाई न छोड़े। यूपी PSSC, RO, ARO मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर विशेषज्ञों ने उम्मीदवारों को सलाह दी है। उनका कहना है कि अभ्यास और पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन जरूरी है। साथ ही समय प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। अधिकतम अंक पाने के लिए करंट अफेयर्स और लेखन कौशल पर भी मेहनत करें। LT ग्रेड भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर आई है। 8 विषयों की परीक्षा जनवरी में कराई जाएगी। आयोग ने परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार कर ली है और केंद्र निर्धारण का कार्य शुरू है। उम्मीदवारों को दिसंबर के अंत तक एडमिट कार्ड मिल सकते हैं। तैयारी का अब आखिरी दौर चल रहा है। राज्य के लगभग 4000 विद्यालयों में सिर्फ एक शिक्षक हैं। अब शिक्षा विभाग इन स्कूलों को राहत देने जा रहा है। जल्द ही नए शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक हों ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। यूपी में SIR अभियान के तहत 1,62,000 BLO नियुक्त होंगे। ये अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। अभियान का मकसद त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार करना है ताकि किसी का नाम छूटे नहीं। यह कार्य नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक चलेगा। पर्यटन और आतिथ्य को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने नई पहल की है। शोध परियोजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। चयनित परियोजनाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि प्रदेश में पर्यटन का स्तर और ऊंचा हो। MIMUT विश्वविद्यालय में ITEP यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। इससे छात्रों को एक ही कोर्स में BA और B.Ed दोनों की डिग्री मिलेगी। नया सत्र इसी साल से शुरू होगा। इससे शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने वालों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इटावा में एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। एक DCM गाड़ी तेज रफ्तार में डंपर से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 6 अपर शिक्षा निदेशकों और 8 संयुक्त शिक्षा निदेशकों की नई तैनाती की गई है। विभाग का कहना है कि यह बदलाव प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है। नई जिम्मेदारियां तुरंत प्रभाव से लागू होंगी। निर्वाचन आयोग ने संघीय क्षेत्रों सहित 12 राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू करने का फैसला किया है। यह प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होगी। लोगों को अपने नाम और पते में सुधार का मौका मिलेगा। आयोग चाहता है कि आगामी चुनावों से पहले सभी सूचियां अपडेट हों। उत्तर प्रदेश में 1,62,000 बूथों पर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलेगा। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटि रहित बनाना है। अधिकारी घर घर जाकर जानकारी लेंगे और नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। आयोग ने इस बार डिजिटल सत्यापन की भी व्यवस्था की।
है। जिला पंचायत के 30 और क्षेत्र पंचायत के 830 वार्ड घटा दिए गए हैं। नई सीमा निर्धारण रिपोर्ट तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। यह फैसला जनसंख्या और क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए लिया गया है ताकि पंचायत चुनाव अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित हो सके। सरकार ने किसानों के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब किसान पराली सरकार को दे सकते हैं और बदले में गोबर की खाद प्राप्त करेंगे। इससे खेतों में प्रदूषण घटेगा और खाद की गुणवत्ता बढ़ेगी। यह योजना धीरे धीरे पूरे राज्य में लागू की जाएगी। कल्याण सिंह के नाम पर नया जिला बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार कई आसपास के क्षेत्र इसमें शामिल किए जा सकते हैं। प्रशासनिक प्रस्ताव पर काम चल रहा है। सरकार का मानना है कि नया जिला बनने से जनता को सरकारी सुविधाएं आसानी से मिलेंगी। प्रदेश सरकार अब बाहर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालय परिसरों में शिफ्ट करने की योजना बना रही है। सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है ताकि भवन और संसाधन की उपलब्धता का आकलन हो सके। इससे बच्चों की शिक्षा और पोषण व्यवस्था दोनों को मजबूती मिलेगी। बथुआ नदी तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा। छठ पर्व के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ्य दिया। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार निगरानी में थीं ताकि कोई हादसा न हो और श्रद्धालु सुरक्षित रहे। लखनऊ के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। डिलीवरी के बाद महिला को एक्सपायर ग्लूकोज चढ़ा दिया गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिवार ने हंगामा किया तो डॉक्टरों ने गलती मानी। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय है। योगी सरकार की नीतियों पर किसानों का भरोसा तेजी से बढ़ा है। इस बार धान खरीद के लिए किसानों ने रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन कराया है। सरकार की पारदर्शी खरीद नीति और ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था से किसानों में भरोसा मजबूत हुआ है। प्रशासन भी सुनिश्चित कर रहा है कि किसानों को समय पर भुगतान मिले और खरीद केंद्रों पर कोई दिक्कत न हो। उत्तर प्रदेश में 1 और 2 नवंबर को पुलिस भर्ती परीक्षा होने जा रही है। उम्मीदवारों के लिए वेबसाइट पर सूचना और प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। परीक्षा के दौरान कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। मुख्यमंत्री योगी ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यूपी स्वास्थ्य विभाग में 2000 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की तैयारी चल रही है। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने शासन को अधियाचन भेज दिया है। ग्रामीण और शहरी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए यह बड़ा कदम माना जा रहा है। भर्ती पूरी होने पर मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। अग्निशमन सेवाओं को और आधुनिक व सशक्त बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक से फायर ब्रिगेड की कार्यक्षमता बढ़ाई जाएगी। आग लगने की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए उपकरणों का आधुनिकीकरण जरूरी है। इससे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। मिशन कर्मयोगी प्रशिक्षण के तहत यूपी में अफसरों और कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ रही है। अब तक 4900 से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों ने पंजीकरण कराया है। इस प्रशिक्षण से शासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता आई है। योगी सरकार इसका दायरा और बढ़ाने की योजना बना रही है। एयरपोर्ट से उड़ान भरने का सपना जल्द साकार होने वाला है। पहले चरण में 10 शहरों के लिए फ्लाइटें शुरू होंगी। एयरपोर्ट का निर्माण तेजी से अंतिम चरण में है। इसके शुरू होते ही प्रदेश की कनेक्टिविटी और व्यापार को बड़ी ताकत मिलेगी। स्थानीय युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। यूपी में पिछले 25 दिनों में 44,000 टन धान की खरीद हुई है। किसानों को अब तक 84.68 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। सरकार खरीद प्रक्रिया पर लगातार नजर रख रही है। किसानों को बिना देरी के भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक असर पड़े। बच्चों के कफ सिरप कांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि नकली दवाइयां बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। दवा निरीक्षकों की भर्ती भी तेजी से पूरी की जाएगी। सरकार चाहती है कि जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिलें। समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर अब तक 53 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। यह पोर्टल जनता की राय के आधार पर शासन की योजनाएं बनाने में मदद कर रहा है। शीर्ष 5 जिलों ने सबसे ज्यादा सुझाव भेजे हैं। इससे पता चलता है कि लोग शासन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। छठ महापर्व को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सिर्फ पूजा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव है। उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और प्रशासन को सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। घाटों की सफाई और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
रहा है। यूपी के कॉन्वेंट स्कूलों में अब गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिलेगा। सरकार ने साफ किया है कि कोई भी स्कूल मनमानी नहीं कर सकेगा। निजी स्कूलों को आरटीई के तहत निर्धारित गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क सीटें देनी होंगी। अब शिक्षा विभाग नियमित निरीक्षण करेगा ताकि नियमों का पालन हर जगह हो। प्रयागराज में परिषदीय विद्यालयों की स्थिति चिंताजनक है। 5वीं से 8वीं के बाद करीब 1080 बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है और कारण पता करने के निर्देश दिए हैं। कई बच्चों ने आर्थिक कारणों से स्कूल छोड़ा है। अब जिला प्रशासन ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल लाने की योजना बना रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संगठन और विकास कार्यों पर चर्चा की। गढ़गंगा मेले की तैयारियों पर भी उन्होंने रिपोर्ट दी और कहा कि सुरक्षा, स्वच्छता व ट्रैफिक प्रबंधन पर कोई लापरवाही न हो। प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए। अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपी में भर्ती प्रक्रिया 8 दिसंबर से शुरू होगी। लखनऊ के अभ्यर्थियों की बारी इस बार 10 दिसंबर को आएगी। रैली में केवल वे उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है। सेना ने बताया है कि इस बार चयन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। त्योहारों के बाद जब स्कूल खुले तो आधे से भी कम बच्चे पहुंचे। कई जिलों में उपस्थिति 50% से भी नीचे रही। शिक्षकों का कहना है कि बच्चे अभी त्योहार की छुट्टियों के मूड में हैं। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि उपस्थिति बढ़ाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक मेला की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सीएम योगी ने खुद व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सफाई, ट्रैफिक और सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। घाटों पर भीड़ नियंत्रण के लिए ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी होगी। ऊर्जा परिषद ने बिजली कंपनियों पर बड़ा आरोप लगाया है। परिषद ने कहा कि उपभोक्ता का अधिकार है कि वह प्रीपेड या पोस्टपेड स्मार्ट मीटर लगवाए, लेकिन कई कंपनियां जबरन एक ही विकल्प दे रही हैं। परिषद ने कहा है कि उपभोक्ताओं की सहमति के बिना कोई कंपनी मीटर नहीं बदल सकती। राजभवन ने कॉलेजों में उपस्थिति को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अब छात्रों की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। गवर्नर ने पाया कि कई कॉलेजों में सिर्फ कागजों पर उपस्थिति दर्ज हो रही है। इस पर नाराजगी जताई गई है। सभी विश्वविद्यालयों को वास्तविक उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। छठ पूजा को लेकर यूपी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। घाटों की सफाई, बिजली और रोशनी का इंतजाम पुख्ता किया गया है। सुरक्षा के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें तैनात होंगी। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था